मैंने कौन सा संकल्प लिया है 21 दिन का, ये कौन सी संकल्प है और इस संकल्प को लेके क्या फ़ायदा है, और ये मैंने 21 दिन का ही क्यों लिया। बहुत सारे सवाल आपके पास आ रहे हैं कि दीदी अगर आपको पीरियड हो गया तो फिर आप इसको कंटिन्यू कैसे करेंगी, और इसको करने से क्या सच में आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, ये जो पूजा है, ये सबसे पहली बात है कि ये आप जो संकल्प ले रहे हैं, किसी एक चीज़ को मन में लेके आपको इस संकल्प को लेना है, और इस संकल्प को लेने से फ़ायदा 100% होता है। बस आपको इसके नियम का पालन करना है। सबसे पहले आप जब इस संकल्प को लेंगे तो ये है हनुमान जी का संकल्प। आपको पता है कि हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचार है वो, उन्होंने शादी नहीं की है। तो पूजा को करने का सोच रहे तो सबसे पहले आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। तो जैसे मैंने 21 दिन का लिया है तो 21 डेज़ मेरा इसको पालन मुझे करना होगा, है ना। अब दूसरा चीज़ आ जाते हैं कि इसको क्यों करना चाहिए, इसको किस चीज़ के लिए करना चाहिए। तो आप चाहे तो संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हो, आप चाहो तो आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा मारपीट होते हैं, झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा कर्ज में है, कमाई अच्छी नहीं है, इनकम सोर्स बंद है, या अगर आपके घर में जॉब नहीं है, आर्थिक तंगी से आप गुजर रहे हैं, तो आप इसमें से किसी भी एक चीज़ के लिए कर सकती हैं। अब इसको करने का नियम क्या है, तो इसको करने का बहुत सिंपल सा नियम है कि पहला आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। दूसरा, आप इसको कितने कितने दिन के लिए कर सकती है। तो देखिए, आप 3 दिन के लिए कर सकती है, 5 दिन के लिए कर सकती है, 7 दिन के लिए कर सकती हैं, 11 दिन के लिए कर सकती है और 21 दिन के लिए कर सकती हैं। आप इसमें से किसी भी दिन के लिए संकल्प ले सकती है। बहुत सारी जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो 3 दिन के लिए ही करना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, पर मैंने 21 दिन का इसलिए किया है क्योंकि मुझे करना था, और साथ ही साथ मैं पशुपतिनाथ जी की भी पूजा करने जा रही हूँ मंडे से, इसलिए भी मैंने इसको 21 डेज़ का लिया है। आप चाहें तो आप 3 दिन 5 दिन ऐसे ले सकती हैं। अब इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले की पूजा है वो मंगलवार से स्टार्ट करनी है। मंगलवार सबसे शुभ दिन है क्योंकि वो हनुमान जी का दिन है। उस दिन आपको लाल वस्त्र धारण करना है, मतलब लाल कलर ही पहनना है आपको। अगर आप 3 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए करिए तो कंटिन्यू आपको रेड कलर ही पहनना है उस दिन, और आपको साफ़ सुथरी जगह पर बैठना है ना, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो, कोई धूल मिट्टी ना हो, कोई किसी भी तरह का कोई भी ऐसी गंदगी ना हो जिससे कि आपके पूजा में विघ्न पड़े। हो सके तो आप अकेले एक जगह बैठ जाइए शांति से, और उसके बाद आपको आसन में बैठना है, ज़मीन पे नहीं बैठना है सीधा, क्योंकि हनुमान जी को आसन बहुत प्रिय है, इसीलिए आपको आसन में बैठना है। लेकिन काला और सफ़ेद यूज़ ना करें आसन में। और आपको आसन में बैठने के बाद आपको या तो गंगा जल ले लीजिए या साफ़ सुथरा पानी ले लीजिए, है ना, और आपको बैठ जाना है। और कोई फूल ले लीजिए, ऐसा फूल नारंगी ले सकती हैं या रेड ले सकती हैं, ये 2 कलर में से कोई भी फूल उठा के आप अपने हाथ में रख लें, गंगा जल हाथ में ले लें और आसन पे बैठ जाएं और ध्यान करें हनुमान जी का। हनुमान जी को आप जिस चीज़ के लिए संकल्प को उठा रही हैं आप वो उनके सामने रखिए और उनका ध्यान करिए। अनुष्ठान इसी को कहते हैं कि आप उनका अनुष्ठान कर रहे हैं कि है हनुमान जी, मैं इतने दिन का आपके सामने संकल्प ले रही हूँ, आप मेरी जो इच्छा है वो पूरी करें। और इस तरीके से आप उनके सामने बैठ के हनुमान चालीसा का एक हाथ में आपका है और दूसरे हाथ से इस तरीके से आप उन हनुमान चालीसा का पूजा करें। और पूजा करने के बाद जो आपने फूल लिया है उसको आप ज़मीन पर छोड़ दें। आपको भी पता है कि चंदन और चमेली का तेल ये हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो वो उनको चढ़ाएं ज़रूर से इस दिन। और आप ये करने के बाद में आरती कर ले, और आरती करने के बाद में आप अपनी जगह से उठ जाएं। और ये आपको या तो आप दिन में 2 बार हनुमान चालीसा करें या 3 बार करें, या आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उस तरीके से कर सकती हैं। और आपको संकल्प सिर्फ एक ही बार लेना है, जल में लेके, बार बार नहीं लेना है। और आपको बाद में एक बार लेने के बाद में आप सीधा हनुमान चालीसा पढ़िए और उनको आप चमेली का तेल चढ़ाइए और चंदन लगाइए। और हो सके तो उनका जो प्रिय मीठा होता है, मिठाई जिसको हम बोलते हैं, वो आप उनको चढ़ाइए। और अगर अपने हाथों से बना के, जैसे कि आप सूजी का हलवा बना सकती हैं, आटा का हलवा बना सकती हैं, जो भी आप बना सकती हैं वो उनको आप भोग लगाइए। तो ये तो देखो, ये नियम मेरे पंडित जी ने मुझे बताया कि आंचल आप इस तरीके से कीजिए। वैसे इस पूजा को बहुत जगह बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बताया है और हर पंडित जी भी अलग अलग ही बताते हैं। तो मैंने ये इसलिए भी करने का सोचा। और दूसरा एक और रीज़न है कि मैंने हनुमान जी का पूजा सोचा क्योंकि मैं हूँ मंगली, मेरे जो है ना मंगल की राशि है और हनुमान जी ही मेरे जो है राशि के देवता हैं।
तो मुझ पर हनुमान जी की छाया वैसे भी हमेशा रहती है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं नहा के निकलती हूँ ना तो मेरा पूरा बॉडी कुछ टाइम के लिए लाल दिखता है। ये मुझे बचपन से मेरे साथ होता है और मैं मंगली हूँ, मांगलिक जिसे हम बोलते हैं। और मेरी शादी भी मांगलिक लड़के से ही हुई है, क्योंकि मंगली लड़की की शादी मांगलिक से ही होती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग मांगलिक हैं। तो इसीलिए हनुमान जी मेरे राशि के देवता हैं, तो इसीलिए ये पूजा तो मुझे करनी चाहिए। और मैं वैसे भी हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते आती हूँ। तो जिस दिन आपका ये 3 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी है, आपको इसको करना है। बात करते कि क्या आपको उपवास रहना है, तो देखिए आप चाहें तो उपवास रह सकती है, मीठे के साथ आप कर सकती हैं, एक टाइम मीठा खा सकती हैं। मैंने उपवास के साथ नहीं किया है गाइस, मैंने नॉर्मली है कि हाँ मैं बस करूँगी, इस तरीके से हैं। इससे आपको मानसिक शांति बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपको बहुत शांति मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर चिंता में हैं तो आपको पीस मिलेगा इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, भगवान ही एक ऐसा सहारा है ना जो एक डूबते हुए को बचाते हैं। तो जितनी भी महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादातर वही महिलाएं देखती हैं, तो आप हमें एक मानसिक पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब ना मेंटल डिप्रेशन हैं। हम सब भले एक दूसरे को समझा देते हैं या है कि ये चीज़ नहीं हुआ तो ये चीज़ नहीं हुआ तो ये आपको मेंटल पीस देगी, है ना। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। आप नहीं 21 दिन का कर सकते, आप 3 दिन का करिए, लेकिन आप करिए, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। और एक इसके साथ मंत्र है जो मैं यहाँ पर दे भी रही हूँ, और मैं आपको बोल के भी सुना देती हूँ इसको, क्योंकि मैं खुद देख के ही मंत्र उच्चारण करती हूँ। तो इसका मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकायम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र है, इसको आप 21 बार 51 बार जितना हो सके आप इसको जो है वो जप करिए। उस टाइम पे 11, 21, 51 इन तीनों में से आप इसको जप करिए। मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन अपनी कॉपी में करके रख लीजिए और इसको पढ़िए। और आप ज़रूर से आपकी ये इच्छा पूरी होगी। लेकिन हाँ, चमेली का तेल उनको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है ना। तो ये चीज़ करिएगा। देखिए, बस मैं यही नियम कर रही हूँ और ये मैंने 21 दिन का ब्रह्मचार्य लिया है। आप भी चाहें तो आप इसको ले सकती हैं, करिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे जो जैसा बोल रहा है ना, मैं वो हर चीज़ कर रही हूँ कि क्या पता कहीं से रिजल्ट आ जाए, क्या पता कहीं से कहीं फल मिल जाए। तो इसीलिए मुझे ये नहीं कह सकती हूँ कि 100% क्या होगा नहीं होगा, बट अपने भगवान पे मेरे को भरोसा है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और मुझे तो ये संकल्प लेने का बहुत टाइम से था कि मैं लूँ, लेकिन ऐसे सरकमस्टांस नहीं बन रहे थे कि मैं इस संकल्प को कंटिन्यू कर पाऊँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, पशुपतिनाथ जी की पूजा भी मैं सोमवार से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। अब एक क्वेश्चन और है कि अगर बीच में पीरियड आ गए तो देखो, 3 दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 दिन में भी नहीं होगी, 11 दिन में भी नहीं होगी, क्योंकि आप वो देखते हुए ही इस व्रत को उठाओगे। लेकिन 21 दिन में ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको 21 दिन में जैसे कि होगी ये प्रॉब्लम, जैसे मुझे हो सकती है, क्योंकि मेरा पीरियड का डेट बीच में आ रहा है, तो मैं इसको मिस करूँगी 5 दिन और उसके बाद से वापस से मैं कंटिन्यू कर लूँगी। मेरा ये टूटेगा नहीं, है ना, ये टूटेगा नहीं। मैं उसके बाद पीरियड को छोड़ दूँगी और उसके बाद में वापस स्टार्ट कर लूँगी। तो बस यही है गाइस, अगर आप चाहें करना तो करिए। और मंडे से मैं पशुपतिनाथ जी की पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। आप जानते हैं पशुपतिनाथ जी के बारे में तो बताइएगा, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूंगी आपको कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और हर हर महादेव। और जय हनुमान जी की, जय बजरंग बली की, और हमारे लाल धागे बाबा की जय जरूर लिखते हुए जाइएगा। थैंक यू।